पाठ 13 रावण की सीख। कहानी। लंका में राम रावण युद्ध समाप्त हुआ। श्री राम की विजय हुई। रावण मरणासन अवस्था में युद्ध भूमि में पड़ा था। उसकी पूरी सेना पहले ही मारी जा चुकी थी। यह सब देखकर भी श्री राम के चेहरे पर न तो खुशी थी और न ही आंखों में विजय की चमक। लक्ष्मण को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने श्री राम से कहा, भ्राताश्री, हमारी विजय हुई है, फिर भी आप प्रसन्न नजर नहीं आ रहे, ऐसा क्यों? श्री राम ने उत्तर दिया, विजय की प्रसन्नता तो है, लेकिन उससे भी बड़ा दुख भी है। आज एक महान पंडित और विद्वान इस संसार से विदा हो रहा है। तुम जाकर इस महान ज्ञानी से शिक्षा प्राप्त करके आओ। लक्ष्मण रक्त से सने रावण के पास पहुँचे। वे उसके सिराने जाकर खड़े हो गए और बोले, हे महापंडित रावण, मैं श्री राम का अनुज लक्ष्मण आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपके पास शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ। मुझे नीति और शासन संबंधी ज्ञान दें। रावण ने लक्ष्मण से कहा, यदि तुमने शिष्य के शिष्टाचार सीखे होते तो ज्ञान जरूर देता। रावण का उत्तर सुनकर लक्ष्मण हैरान तो हुए, लेकिन वे कुछ समझ नहीं पाए। वे श्री राम के पास लौट गए और उन्हें सारी बातें बताईं। तब श्री राम ने उनसे कहा, तुम्हें रावण के सिराने खड़ा नहीं होना चाहिए था। फिर तुम अस्त्र भी धारण किए हुए थे। अपने शस्त्र उतारकर उनके चरणों की ओर खड़े होकर शिक्षा ग्रहण हेतु रावण से प्रार्थना करो। लक्ष्मण ने ऐसा ही किया। तब रावण ने कहा, अब तुम विनयशील शिष्य लग रहे हो। विनयशील हुए बिना शिक्षा ग्रहण करना असंभव है। इस समय मैं पल दो पल का मेहमान हूँ। अपने जीवन के अनुभवों से जो मैं सीख सका वह तुम्हें बताता हूँ। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद रावण ने कहना शुरू किया, अपनी शक्ति का प्रयोग स्वार्थों की पूर्ति के लिए नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति के अनेक शत्रु हो जाते हैं। यदि हम अपनी शक्ति और विद्या का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करें तो हमारे अनेक मित्र और हितैषी बन जाते हैं। सच्चे मित्र ही सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। अपनों के साथ कभी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। जिस घर में फूट होती है उसका जल्दी ही विनाश हो जाता है। यदि हमारे परिवार में फूट न होती तो न विभीषण घर छोड़ता और न ही लंका की पराजय होती। अपने शत्रु को कभी छोटा मत समझो। मैं अपने शत्रु को सदैव अपने से निर्बल समझता रहा। इसी भूल के कारण मेरी यह दुर्गति हुई। मेरी 3 इच्छाएं अधूरी रह गईं। उन्हें पूरा करने की योग्यता मुझ में थी, लेकिन मैं सोचता रहा, कल कर लूंगा, अभी जल्दी क्या है। कल कल करते मेरा काल आ गया, लेकिन कल नहीं आया। इसलिए हमें अपना कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो अंत में पछताना पड़ता है। तभी रावण की वाणी खामोश हो गई। शीश एक ओर लुढ़क गया, नेत्र बंद हो गए। लक्ष्मण ने उस महापंडित के चरणों में शीश नवाया और श्री राम के पास वापस लौट गए।